बहुत ही सुंदर एक कविता याद आ रही है। हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पहला हमने 15 अगस्त 1947 को मनाया था। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे कितने वीर बलिदान हुए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तब जाके हमें ये शुभ दिन देखने को मिला। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि एक स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन उसके लिए इतनी माँओं ने अपने बेटों को बलिदान किया, इतनी बहनों ने अपने सुहाग की बलिदानी दी, इतनी बहनों ने अपने भाई की कलाई खोई, तब जाके हमें ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता मिली है। एक बार फिर आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। पर एक सवाल मन में आता है, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? क्या इस आज़ादी को हमने सहेज के रखा है? क्या हम इसके काबिल हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले? आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दे रही हूँ और ये सवाल भी पूछ रही हूँ। हाँ, ये सवाल मेरे मन में आता है और आप भी सोचिए, क्या सच में हम स्वतंत्र हैं? आज के समाज को, आज के परिवेश को देखते हुए, जहाँ पर एक नवजात बच्ची से लेकर एक बूढ़ी माँ तक कभी भी कोई भी आके उनकी इज्जत तार तार कर जाता है, क्या यह स्वतंत्रता है? क्या इसी को स्वतंत्रता कहते हैं? घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कौन सी दुर्घटना होगी हमें पता नहीं होता है, क्या ये स्वतंत्रता है? घर से जब बेटियां जाती हैं तो माँओं को घर में चिंता लगी रहती है, पिता भाई सभी चिंतित रहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी गई है तो वो सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित घर वापस आ जाए। क्या इसी को स्वतंत्रता कहते हैं? घर में हम चिंता में बैठे और हम कहें हम स्वतंत्र हैं। जो बलिदानी पुरुष हमें स्वतंत्रता देकर गए हैं, आज उनकी आत्माएं हमें देखती होंगी तो सोचती होंगी, क्या इनके लिए हमने बलिदानी दी? क्या इनके लिए हम बलिदान हुए? इनके लिए हमने भारत को स्वतंत्र कराया? वो भी दुखी होते होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, लेकिन कहा जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे आज भी देश गौरवान्वित होता है, जिनकी वजह से हमेशा अपना मस्तक ऊंचा उठता है, लगता है कि हाँ कोई है। लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से सिर झुकाना भी पड़ जाता है, नजरें झुकानी भी पड़ जाती है और दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। हमें क्या करना होगा इसके लिए, ये सोचने की बात है। तो हमें ये करना होगा कि कम से कम हम अपने आसपास नज़र रखें, हम देखें कि कौन ऐसा गंदा व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारा समाज, हमारा देश बदनाम हो रहा है। हमें उसको पूरा प्रयास करना है कि सज़ा मिले और इस चीज़ को रोका जाए। हम कैसे रोक सकते हैं, इसे हमें विचार करना है और हमें आगे बढ़ना है। और कहा जाता है ना कि अंधेरे को क्यों धिक्कारें, सब मिलकर एक दिया जलाएं। एक दिया ही काफ़ी है रोशनी के लिए। तो हमें अंधेरे को धिक्कारना नहीं है, हमें दीपक जला के रोशनी फैलानी है और हमारी वजह से हमारा समाज अच्छा बने, सुरक्षित बने, सम्मानित बने। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन, जय भारत।